नमस्कार दोस्तों, बाईकेजी ऑफ एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान पेपर की 2022 की। इसमें हम देखते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के खंड आते हैं, कितने खंड में विभाजित होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बढ़ते हैं पेपर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद में इसके कुछ निर्देश हैं, उसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे अपने पेपर को। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाएगा। कहने का मतलब 2 खंड है, पहला कर लेंगे, उसके बाद में दूसरा करेंगे, और दूसरा करेंगे तो उसे हम नए पृष्ठ से चालू करेंगे लिखना। अगले है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। आगे निर्देश हम देखते हैं। आगे ये निर्देश दिया है, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय। इनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों का उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलन कर दें। आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी मानचित्रों के लिए, वो उसके लिए बोल रहा है, मतलब कॉपी में अच्छी तरह से लगा दें जिससे गिरे ना। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड गा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। इसका कहने का मतलब है, जो परीक्षार्थी हैं जिससे उनके लिए खंड ए में 14 तथा खंड में 28 के प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए दिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं पेपर की तरफ। पेपर हमारा क्या कह रहा है खंड का, इससे हम पहले बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसी वीडियो आने का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं खंड ए की। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अर्डोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। निम्नलिखित में से किस 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट बनाया था विलियम प्रथम को? अगले हम इसके, अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। 3 हमारा कह रहा है, फ्रांस में किस प्रकार का राष्ट्र था? असीमित राष्ट्रतंत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में समृद्ध था? जर्मनी थी, ये जर्मनी थी। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्याक वर्ग है? सिली। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगले पढ़ते हैं। अब हम कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य दिल्ली नहीं है, बकाया महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है, दिल्ली नहीं है, ये गलत हो जाएंगे। अगला देखते हैं हम फिर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कह रहा है, 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। लोकतांत्रिक शासन के कोई 2 लाभ बताइए। निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है, इस कथन की विवेचना कीजिए। आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले बढ़ते हैं। अब हम अगले बढ़ते हैं। अगले कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, वैश्वीकरण ने किस प्रकार के राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNC के रूप में उभरने योग्य बनाया था? 10 में आपको या तो ये करना है या तो आपको अथवा वाला करना है। अथवा में दिया है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले बढ़ते हैं। अब हम अगले बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में दिया है, व्यक्ति की
गरिमा की अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। 11वें में या तो आपको ये करना है या तो अथवा वाला करना है। अथवा में है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरण सेट इस कथन की पुष्टि कीजिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 12वां आपको ये करना है या तो अथवा वाला करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं अगले 13वें क्वेश्चन पे। ये है हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर का अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। या तो हमको अथवा वाला करना है। आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में मानचित्र संबंधी प्रश्न है। निम्नलिखित चिन्हों का स्थानों का भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। सही नाम तथा सही आंकलन के लिए 1/2 अंक निर्धारित हैं। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो 13 का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14 में दिया गया है वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। बहुत सरल क्वेश्चन नहीं है। तो वह स्थान जहां कांग्रेस ने अपना कांग्रेस अधिवेशन 1929 में किया था। इसका उत्तर आपको अपने उत्तर विस्तार में लिखने है। वह स्थान जहां नील की खेती अपने किसानों ने सत्याग्रह किया था। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो कितने अच्छे सरल पेपर हैं, इससे तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आने हैं आपको। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है निर्देश पढ़ ले पहले। निर्देश प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्रों का प्रयोग ना कीजिए। इसमें मानचित्रों का प्रयोग ना करने हैं, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। देखते हैं 14 में है वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कहाँ किया था। महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। कांग्रेस ने अपना अधिवेशन 1929 में कहाँ किया था। नील की खेती करने वाले किसानों ने अपना सत्याग्रह कहाँ किया था। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं अगले खंड की तरफ। अगले खंड में दिया है खंड खा। खंड खा में है सबसे पहले बहुविकल्पीय देखते हैं हम। बहुविकल्पीय निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला का है पंजाब में भूमि निमीकरण को निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। अधिक सिंचाई। क्वेश्चन हम 16 देखते हैं। 16 में दिया है निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति संसाधन नहीं है, भूमि नहीं है। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। काली मिट्टी है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। लोहे आग से है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन नंबर 19 है ये। 19 में देखते हैं हम मानव कृषि रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 130वां हुआ था। एक मानक किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। खाद्य पदार्थों के लिए है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें और देखें खनिज क्या है। देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है। खरीफ फसलों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। भारत में सौर ऊर्जा के भविष्य उज्जवल क्यों है, कोई 3 कारण दीजिए। अथवा में करना है आभ्रम की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। विदेशी व्यापार को क्वेश्चन 25 है।
विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव दीजिए। अथवा वाला है आर्थिक गतिविधियों रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। आप लोग इसका 24 का और 25 का इस तरह अभी मैं करता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है समझाइए। अथवा वाला है प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 27वां क्वेश्चन है आपका। 27वां है तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों में भिन्न कैसे है व्याख्या कीजिए। अथवा वाला है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इसमें कौन कौन से बेहतर हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, 26 का और 27 का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इसमें वही है दिए गए भारत के मानचित्रों में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है 28 में तेरीवान चिंदवारा नाम सहित, ऐसी आवृक उत्पादक का क्षेत्र चिंदवारा नाम सहित, वो उसी टाइप से हैं जो मैंने खंड ए में बताए थे, सभी उसी प्रकार से हैं सभी। तेरीवान को ये देख लो, इसके निर्देश पढ़ लो। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना करें। आपको अगर मानचित्र का प्रयोग ना करना है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। जैसे तेहरीवान किस नदी पर निर्मित है। आवृक उत्पादक किसी एक क्षेत्र का नाम लिखिए। आवृक ऊर्जा के किसी एक केंद्र का नाम लिखिए। तापी नदी के किस सागर में गिरती है। प्रयागराज नगर किस लिए प्रसिद्ध है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं और आपके सभी डाउट क्लियर हो गएंगे। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।